आज हम बात करेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ के रूप में इमोशनली किस तरह से हर्ट होते हैं या किस तरह से उन चीजों को हम मैनेज करते हैं, उसके ऊपर करेंगे। ठीक है। जीवन साथी के साथ आप भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ें, टॉपिक जो है जीवन साथी। जीवन साथी क्यों बोला गया? कि हम हस्बैंड वाइफ के साथ जो मैक्सिमम है उसके ऊपर। तो आज हम इमोशंस की क्या मतलब है, भूमिका क्या है, भावनात्मक आपके इमोशनल पैटर्न क्या है, आपके इमोशंस और फीलिंग्स का क्या दोनों का मतलब है और क्या संकेत हैं, ठीक है, उसके बारे में हम 6 चेतावनियों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और जीवन साथी से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे, और लास्ट में हम इसका क्या निष्कर्ष उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैं भी बता रहा था, इमोशंस। ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत टाइप की इमोशंस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप की इमोशंस होती है। ठीक है। कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं। तो जब से पैदा होते हैं हम लोग, हर मनुष्य अपने शारीरिक अस्तित्व और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होता है। वे अकेले और उपेक्षित नहीं रह सकते हैं। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, वो कोई न कोई, बोलते ना, कोई न कोई उसको चाहिए और कोई उसको पूछने वाला भी चाहिए। सौभाग्य से भावनाएं और एहसास, भावनाएं मतलब इमोशंस और फीलिंग्स, वे तंत्र हैं जो उनको आपस में जोड़े रखता है। हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है, वो इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होती है। उसके बिना लोग किसी वरीयता, इच्छा, निराशा या दुख का अनुभव नहीं करेंगे। उन्हें अपनी या दूसरों की परवाह नहीं होगी। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो आप किसी की परवाह करेंगे? नहीं करेंगे। तो आनंद और प्रेम, भय और क्रोध और शर्म और शोक के अनुभवों के माध्यम से ही मनुष्य यह जान पाते हैं कि उनके लिए कौन और क्या मायने रखता है। इस अर्थ में भावनाएं मानवीय संबंधों के में मुद्रा के रूप में लेन देन का काम करती हैं और जीवन को सार्थक बनाती है। जैसे मतलब हम लाइफ में कोई चीज कैसे करते हैं, लेन देन करते हैं ना पैसे से। इस तरह इमोशंस जो होते हैं ना, वो लिया जाता है और दिया जाता है। तो जो भी आपकी इमोशंस है ना, उस तरह से काम करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इमोशंस को बहुत संभालना पड़ता है। मेन चीज क्या होता है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इमोशनली क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा हम बात करेंगे कि जब जो भी विचार आप करते हैं, पैटर्न क्या है, जो भी विचार आप करते हैं वो आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और भावनाओं से क्या बनता है, आपके मतलब आपके इमोशन से आपकी फीलिंग्स आती है, आपको फील होता है, फीलिंग्स आती है। और वो आपका जो फीलिंग्स है ना, वो आपका व्यवहार निर्धारित करता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, किस तरह से आप व्यवहार बनाते हो। और व्यवहार आपकी आदतें बनाता है। जो भी आपकी आदतें डेवलप होती हैं वो आपके व्यवहार से होती हैं, और आपकी आदतें आपके एक्शंस को डिसाइड करती हैं, और वही एक्शंस आपका रिजल्ट ला के देता है। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो कहां से शुरुआत होता है, आपके विचार कैसे हैं, उस विचार के प्रति आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसे हैं, आपको एहसास कैसे आ रहा है। ठीक है। अगर आप रिजल्ट्स सही नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आपके विचार आपके पार्टनर के प्रति सही नहीं है। आप अपने पार्टनर के प्रति शंकाग्रस्त है, शंकालु है, उसके प्रति आपके मन में निगेटिव इमोशंस है। अगर रिजल्ट्स निगेटिव आ रहा है तो ये ना कि पार्टनर को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे बदलने की जरूरत है। अगर मेरे पार्टनर मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, तो उसकी इमोशंस हर्ट हुई हैं। कैसे? मेरी वाइब्रेशन से भी, मेरे सोच से भी, मेरी थॉट प्रोसेस से भी, मेरी विचारों से, मेरे इमोशंस से वो एहसास बने, और उस एहसास से मेरा ऐसा व्यवहार बना जिसकी वजह से, और वो वाइब्रेशंस उसके पास गई जिसकी वजह से मुझे इस तरह का रिजल्ट्स मिला। तो अगर आपका इमोशंस का पैटर्न देखना है, तो आपको अगर रिजल्ट सही चाहिए तो आपके इमोशंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएगा। जो भी आपका आउटकम है वो आपका ही बनाया हुआ है, जो भी आपका आउटकम है वो आपने ही बनाया है, जो भी आउटकम है वो आपने क्रिएट किया है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पूरा मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं। देखो, जो इमोशनल पैटर्न हमारे डेवलप होते हैं, मैं भी वीडियो बंद कर दूंगा अगर आप लोग सब वीडियो बंद करेंगे ना, मैं भी बंद।
आपके इमोशनल पैटर्न इस तरह से बनते हैं, हम उसको बोलते हैं, ये देखिए ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं पीटीएफ ट्रायंगल। पीटीएफ मतलब पेरेंट्स, टीचर्स और फैमिली। आपकी जो भावनाएं शुरुआत में, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लाइफ में उसके माँ बाप, पेरेंट्स, उसके बाद उसके टीचर्स, उसके बाद उसकी फैमिली उसके इमोशंस को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ज्यादातर क्या होता है, लोग इमोशंस को हर्ट करते हैं। जब आप बच्चे होते हैं ना, जब छोटे होते हैं ना, बहुत सारी बातें आपको, देखो यहाँ पे सब बताया गया है कि क्या है इसमें, 8 साल की उम्र तक 70% आपके इमोशंस तैयार हो जाते हैं। आप कैसे बनेंगे वो 8 साल तक डिसाइड हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं छोटे बच्चे आपके घर में, हस्बैंड वाइफ को एक साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके सामने कोई चीज बोलनी नहीं चाहिए ये, क्योंकि जितना आप कर रहे हो अपने से ज्यादा आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो। इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूं जिनके छोटे बच्चे हैं कि उनके सामने आप मत करिए इस चीजों को। 14 साल की उम्र तक 80% आपके इमोशंस कंप्लीट हो जाते हैं, और 80% 18 साल तक जब हम जाते हैं ना, तो हमारे 90% इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, आपका व्यवहार, आपका पैटर्न। और इसके वजह से आगे जब इससे ज्यादा एज होती है, उस समय हमको अगर चेंज करना है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 10% ही आपके पास बचा है, और 10% पे भी काम किया जा सकता है। आपके जो इमोशंस बन गए, अब बहुत सारे लोग ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, पर्सनालिटी वाइज सब होता है। तो क्यों बने इंट्रोवर्ट और क्यों बने एक्सट्रोवर्ट, उसके पीछे रीजंस था। जिनको ज्यादा चांस मिला वो उस तरह से बन गए, जिनको दबाया गया, जिनके इमोशंस को सुना नहीं गया उनको, तो वो किस तरह से बने, इंट्रोवर्ट हो गए। मतलब वो चीजों को लेके बोलना ही नहीं, कुछ मन में दबा के रख लेना, मन में दबा के रख लेना। तो आपकी जो इमोशंस है पूरी जो है, ये बनने का एक प्रक्रिया, एक तरीका, एक टाइम है। इस टाइम तक आपके सब इमोशंस बन रहे थे। इसलिए हम बोलते हैं 18 साल तक बच्चों को बहुत संभाल के ये करो, लेकिन 18 साल के बाद बहुत सारी चीजें जो करेंगे वो आपके, जो 18 साल उनके साथ आपने जो व्यवहार किया, जो सिखाया, जो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आगे आगे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम आपकी इमोशंस बन रही हैं 18 साल तक। कितने लोग 18 साल के हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो हम अभी इमोशंस और फीलिंग्स की बात करेंगे कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं और आपके एहसास। आपकी भावनाएं जो होती हैं क्या क्या करती हैं, वो किसी घटना के लिए विशिष्ट जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो आपकी इमोशंस दिखाते हैं। इमोशंस क्या करते हैं, संज्ञानात्मक और शारीरिक परिवर्तन इसमें शामिल होता है। जो आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो होते हैं ना, चेंजेस होते हैं, वो जो है ये इमोशंस की वजह से होते हैं। बहुत सारी लेडीज के हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उनके इमोशंस चेंज होते रहते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेडीज में ज्यादातर इमोशन, इसलिए मूड स्विंग्स लेडीज का ज्यादा होता है, बिकॉज उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी उनके बहुत सारी जो शारीरिक प्रक्रियाएं बहुत सारी चलती रहती है। इसलिए जेंट्स की अपेक्षा लेडीज की ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होती है, लेडीज। दैट्स वाई। ठीक है, हमारे शरीर को एक निश्चित तरीके से कार्य करने में ये मदद करता है। जो भी हम वर्क करते हैं ना, उसको इमोशंस आपके अगर निगेटिव इमोशन है उस तरह से आप प्रतिक्रिया करेंगे, अगर आपके पॉजिटिव इमोशन तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये पॉजिटिव इमोशंस आपको क्या करेंगे, आपके फीलिंग्स को भी बेटर करेंगे, निगेटिव इमोशंस आपके फीलिंग को भी खराब करेंगे, आपके एहसास को भी खराब करेंगे। और क्या होता है, ऑटोमेटिक होते हैं, और ये सबकॉन्शियसली आपके मतलब माइंड में चलता रहता है आपके इमोशंस। और उसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे एहसास, मतलब फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है, हमारे शरीर में जो संवेदनाओं की धारणा है, मतलब परसेप्शंस है, हमारे सेंटिमेंट की जो परसेप्शंस है, वो हमारे शरीर में वो एहसास पता चलता है हमारा। जरूरी नहीं कि भावना से संबंधित हो हर चीज। जो आपके जो एहसास है ना, वो जरूरी नहीं कि भावना, कभी कभी आपको ऐसे ही कोई चीजों का एहसास होने लगता है। ठीक है, हमारे आंतरिक स्तरों की निरंतर जानकारी लेता है। जो हमारा इंटरनल है ना, हमारा इंटरनल, उस चीजों का आपको एहसास से पता चलता है, आपकी फीलिंग्स से पता चलता है। और फीलिंग्स क्या है, ये भावनाओं का एक घटक है। ठीक है, इसका एक पार्ट है। तो इस तरह से आपको फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ध्यान से समझना है। हम कुछ अब बताएंगे कि इमोशंस, जो आपके इमोशंस है, वो आपके रिश्ते को किस तरह से प्रभावित करते हैं। भावनाएं और रिश्ते स्वस्थ और इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आपके बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन हो। बहुत सारे लेडीज और जेंट्स में, बहुत सारे जो पति पत्नी है, उनमें ये होता नहीं है। इसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत सारे लोगों, आपको इसलिए हम बोलते हैं जब मैरिज होती है ना, तो आप अपने पति के या अपनी पत्नी के आप अच्छे दोस्त बने पहले। क्योंकि अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए ना,
तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन आपकी चालू हो जाएगी। हम दोस्ती में क्या करते हैं, दोस्ती में हम एक दूसरे की कमियों को माफ कर देते हैं, इमोशनली हमको अटैच होना है, इसलिए इमोशनली बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट के पीछे जाएंगे, हस्बैंड वाइफ शादी हो गया, तो वहां पे चीजें खराब हो जाएंगी। आपको पहले इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग के पीछे जाना है कि इमोशनली सामने वाले के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसी तरह से उसको समझना है और समझाना है। ठीक है, मुदित आपको भी बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब किसी के साथ, क्योंकि हम स्ट्रगल क्यों करते हैं मालूम है, हमारे रिश्तों में 3 फेजेस होते हैं, हम जो बोलते हैं ना, पहला है हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद पावर स्ट्रगल स्टेज चालू होता है, उसके बाद आपका जो रिश्ता है ना वो आपका डीपली रिलेशनशिप होता है। लेकिन वहां तक आते आते लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हनीमून पीरियड में खुश रहते हैं, जैसे पावर स्ट्रगल स्टेज चालू हुआ, 6 महीने से 1 साल के बाद चालू हो जाता है वो, आफ्टर 6 मंथ, शादी के 6 महीने के बाद वो चालू हो जाता है पावर स्ट्रगल स्टेज। उसमें हमको इमोशनली अपने पार्टनर को बेहतर एहसास कराना है, उसको फील कराना है, ये ना कि उसको इनसिक्योरिटी फील हो, उसको प्रॉब्लम्स फील हो। एक दूसरे के प्रति आपके इमोशंस को बेहतर बनाना है। नहीं समझ में आ रहा तो अपने काउंसलर से बात कीजिए, आप उसको समझिए अपने लेवल पे, एक बार बैठ के दोनों आपस में डिस्कस कीजिए, दिल से दिल ओपन करके बात करिए, कुछ चीजों को दबा के मत रखिए, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, आपको एक दूसरे से डिस्कस करना है, क्योंकि रिश्ते आपके तभी बेहतर होंगे जब आप इमोशनल रूप से अपने पति से, अपनी पत्नी से आपका इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होगा। ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 90% लोग, बिकॉज उनके इमोशनल बॉन्डिंग उनके पार्टनर के साथ बेहतर नहीं है। उनके मन में कुछ चल रहा है और बोल कुछ रहे हैं। जब आपके मन में जो चल रहा है और वही आप बोल रहे हो ना, तब आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी। आपके मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, ठीक है, आपके फीलिंग्स और आपकी भावनाएं दोनों में फर्क है, तो आपके इमोशनल बॉन्डिंग ठीक नहीं होगी। जब तक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग ठीक नहीं होगी तो आपको आपके पार्टनर में कमियां दिखना चालू हो जाएंगी। अगर हमारा दोस्त होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, हमारे जैसा थोड़ा हमारा दोस्त होता है, उसके अंदर कुछ, तो हम अपने फ्रेंड्स को क्यों, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों के प्रति। तो आपको पार्टनरशिप जो है ना हस्बैंड वाइफ की, एक फ्रेंडशिप के जैसा बिल्ड करना पड़ता है। और ये पावर स्ट्रगल स्टेज में बिल्ड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हो। जब तक इन चीजों को आप बेहतर नहीं करोगे, आप स्ट्रगल करते रहोगे, आपका पार्टनर आपको हमेशा हर्ट करेगा और आप हर्ट होते रहोगे। तो जितने लोग अपने लाइफ में चाहते हैं कि आपको एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको एक दूसरे की फीलिंग को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मेरे पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। जब तक इन बातों को आप समझेंगे नहीं, आपके इमोशनल बॉन्डिंग ठीक नहीं होंगे और आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे। ठीक है, हम इसके लिए 6 आपको संकेत दे रहे हैं। क्या है? जब आपसे अपनी समस्या साझा नहीं करते आपका पार्टनर, ये अगर आपका पार्टनर आपसे अपनी समस्या को साझा नहीं कर रहा है तो ये संकेत है, रेड मार्क्स है, इसका मतलब उसका आपके साथ बॉन्डिंग नहीं ठीक है। अगर वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपका पार्टनर रुचि नहीं ले रहा है, ये दूसरा है। तीसरा है, भावनाओं के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता है, आपने कोई इमोशंस किया, कुछ किया और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये भी एक डेंजरस चीज है। परस्पर संघर्षों को सुलझाने के प्रति उदासीन है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसको सुलझा नहीं रहे उस समस्याओं को, इसका मतलब ये आपका संकेत है, ये चेतावनी वाला संकेत है। जब आपके साथ समय नहीं बिताते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, अपने अपने कामों में कर रहे हैं और एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, ये भी एक संकेत है कि आप इमोशनली, आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है। और प्रेम में रुचि का अभाव दिखता है, आपका जो प्रेम है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक खाली निभाने के लिए रिश्ता निभा लें, हस्बैंड वाइफ बन गए, समाज ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया तो निभा रहे। तो ये 6 स्ट्रॉन्ग। अब इसको कनेक्ट करने को आपके क्या तरीके, 7 तरीके हम कनेक्ट करने के लिए बताते हैं कि आप इमोशनली अपने जीवन साथी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने जीवन साथी से बातचीत करें। देखिए क्या होता है, लेडीज को ना बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, जेंट्स को सुनना चाहिए, इसलिए नहीं कुछ जवाब देने के लिए नहीं, चुपचाप सुनो, उसको बोल लेने दो, बोलेगी उसको अच्छा फील होगा, बिकॉज उसको डिस्कस करना अच्छा लगता है। किससे डिस्कस करेगी? अब और लोग से तो डिस्कस नहीं कर पाती, तो आज के डेट में वो ज्यादातर अपने हस्बैंड से डिस्कस करती लेडीज। तो ये आपको बातचीत करना चाहिए। ध्यान दें, समय समय पर अपनी दिनचर्या में ब्रेक लें। अब एक रूटीन में आप फंसे, रोज जॉब पे जा रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अपने जो रूटीन है ना उससे कभी कभी ये थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है, महीने में कम से कम 1 बार 2 बार। ठीक है, साथ में कुछ ऐसा करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो।
ठीक है, कोई ऐसी चीज करे ना, जैसे अभी कभी कोई जेंट्स लोग है तो ठीक है, जेंट्स लोग को कुछ करना नहीं, लेकिन घर के कुछ कामों में कभी तो हाथ बटा दो, वो आपका काम नहीं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा कर दो। वाइफ को क्या करना, हस्बैंड के कुछ चीजों को, उसके चीजों को देख टेक केयर कर लो, उसके सामान कुछ नहीं ला रहा है, उसका कुछ ड्रेस के बारे में, बहुत जेंट्स लोग बहुत लापरवाह होते हैं अपने बाकी चीजों के बारे में, लेडीज ज्यादा केयर करती। तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाके उनको ये करें, थोड़ा एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हंसी हो, हंसाएं, थोड़ा जोक्स कुछ बोले या कुछ ऐसी चीजें करें, या कुछ नहीं तो वो लाफ्टर चैनल वाला क्या वो होता है, उस सीरियल देख लें या कुछ कर लें, जो भी आपको लगता है, थोड़ा हंसाने का प्रयास करें। अपने साथी के जुनून को जाने और उन्हें प्रोत्साहित करें, जो उसका पैशन है, जो उसका, अभी सुधा मूर्ति ने जब शादी करके आई तो अजीज प्रेम जी जो है वो अपने इन्फोसिस को इतना इस पे लेके जा रहा था, तो कभी उसने ये नहीं बोला कि तुम यार नई शादी हो क्या है मेरा, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम हमेशा अपने इसमें ही लगे रहते हो, क्योंकि उसका जुनून था वो बंदे का, उस कंपनी को एक बड़े लेवल पे लेके जाने का, उसने उसको टाइम दिया, समय दिया, और उसके बाद वो बहुत बड़ी बन गई कंपनी। ठीक है, ऑलरेडी। तो आपने जो भी अपना पार्टनर, आपकी पत्नी है या आपका पति है, जो भी काम है उसको अप्रिशिएट करो। ठीक है, कि यार वो जॉब कर रही है, अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि घर देखना, जॉब करना, दोनों को करना लेडीज के लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। लेडीज के पास जेंट्स से हमेशा ज्यादा काम रहता है, उसके बाद भी अगर वो ऑफिस कर रही है तो आपको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, हर जेंट्स को चाहिए। जो हकीकत है मैं बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। आपकी वाइफ अगर जॉब कर रही ना, वही आपके लिए ज्यादा एक प्लस पॉइंट है, इसलिए उसका आपको रिस्पेक्ट करके उस चीजों को बेहतर, क्योंकि वो उसी से परेशान हो जाती है। अपने जॉब में भी ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है, जेंट्स थोड़ा प्रेशर को हैंडल कर पाता है, लेडीज थोड़ा नहीं कर पाती, तो वहां से उसको प्रेशर है, फिर आप घर में भी आके प्रेशर मिलेगा तो चीजें बेहतर नहीं होंगी, खराब होंगी। ठीक है, एक दूसरे को टच करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे किचन में लेडीज काम करे, जाके आप कंधे पे हाथ रख दो, कैसे हो क्या हो, थोड़ा सा बातचीत करो यार, ऐसे ही नहीं कि एकदम फिजिकली टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें लेडीज या कभी कभी किसी दूसरे पार्टनर को खराब लगता है, क्या यार मेरे को फिजिकली टच कर रहा है, नहीं, ये उसका एक अफेक्शन, उसका प्यार दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, कभी गले मिल लो, कभी कोई भी, आप जो भी तरह से आपका पार्टनर एक दूसरे से ना, आपको फिजिकली छूना बहुत इंपॉर्टेंट है, टच करना, हाथ मिला लो, गले मिल लो, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो जिस चीज में आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो, जैसे उसको अच्छा लगता है। कोई कोई लोग जाके पीठ पे थपथपा देते हैं, जैसे मैं था, कभी कभी मजाक में जोर से वो बोलते थे, अरे तुम मुझे थपकी दे रहे हो कि मार रहे हो। ठीक है, होता है, तो आपको वो सब करना चाहिए। ठीक है, ये आपका तरीका है, क्योंकि आपकी जब तक कनेक्शन नहीं बनेगी, कनेक्शन बनाने के लिए आपको इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सब लेवल पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक मजाकिया जोकर की तरह से कभी कभी बिहेव करो, माहौल को हंसने, मतलब खुशी वाला माहौल बनाओ। ये नहीं कि हमेशा यार बोर हो रहे हैं, एक दूसरे के पीछे ही लगे हैं, तू ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमको ये बराबर नहीं है। खाली कंप्लेन नहीं करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्या करना है, कंप्लेन नहीं बोल रहा हूं, कनेक्ट करने को बोल रहा हूं। इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाओ। देखो, अब ये सब पॉइंट्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा। अपने जीवन साथी से बात करें, इसका मतलब क्या हुआ। महिलाओं को बात करना अच्छा लगता है, और उन्हें अच्छा लगता है कि जब उनके पुरुष, उनके जब पति है, वो बैठने के लिए समय निकालते हैं और वास्तव में उनके साथ चीजों पर चर्चा करते हैं। जहां पुरुष बातचीत का उपयोग सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, वहीं महिलाएं दूसरों से जुड़ने के लिए बातचीत का उपयोग करती हैं। लेडीज जो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए बातचीत करते हैं, और जेंट्स खाली मैसेज पास करने के लिए बातचीत करते हैं। दोनों के बातचीत करने के ढंग अलग है। आपको एक दूसरे का अंदाज समझना, उसका रिस्पेक्ट करना। जेंट्स अगर बात करा तो उससे ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये इमोशनली बात करेगा, वो कुछ समझाएगा, बताएगा बस। लेकिन लेडीज बात करें तो जेंट्स को समझना है कि ये इमोशनली बात कर रही, तो इसको सुनो ध्यान से, ये नहीं कि ये करना है। ठीक है, ये दोनों के व्यवहार को समझना है एक दूसरे को। अब जेंट्स अपने जैसा लेडीज को ना समझे और लेडीज अपने जैसे जेंट्स को ना समझे, दोनों के बातचीत करने का तरीका, दोनों के बातचीत करने का उद्देश्य अलग है, ये अंडरस्टैंड करो आप। ठीक है, साथ ही हर पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी उससे अपने दिल की बात करे, ना कि अपने मायके वालों या दोस्तों में लगी रहे। अब लेडीज का प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च है, देखा गया है कि आपको ज्यादातर अपने दोस्त के साथ जैसे आप बात करें, उस तरह अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, उस तरह अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करिए, न कि ज्यादातर आपका ध्यान आपके मायके वालों की तरफ लगा हुआ है। आज भी बहुत लड़कियां 5 साल 10 साल हो गया शादी हो गए, हाँ 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, मैं मानता हूं 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन सालों आपका अटैचमेंट आपके मायके वालों के प्रति लगा है, तो आपका रिश्ता आपके परिवार में सही नहीं रहेगा। आप एक जो है ना,
एक सक्रिय भागीदार के रूप में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बातचीत में आप एक एक्टिव रोल अदा करें, ना कि खाली अब जेंट्स लोग जैसे अभी मैं देख रहा था तो मोबाइल पे लेके ऐसा, अब वो बात कर रही वाइफ, हम मोबाइल लेके इधर देख रहे हैं, हाँ 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 बोल बोल, खाली ऐसे खाली दिखाने के लिए सुन रहे, ऐसा नहीं। एक्टिवली आप मोबाइल रख दो, एक्टिवली बात करो, एक्टिव आपको होना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीजें एक दूसरे से पूरा, आपको जो भी इमोशंस में या कोई चीजों में ठीक नहीं लग रहा है, आप डायरेक्ट बात करो, समझो यार मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ क्या? वाइफ बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तुम जो ये सोच रहे हो मेरा ऐसा नहीं था, मीनिंग। तो उसको क्लियर कर लो, ये नहीं कि उसको लेके मन में बैठे, अरे यार ऐसा बोल दी मेरे को, ऐसा कर दी। उसको पूछो भाई उस दिन इतना भड़क गई, क्या बात है, क्या रीजन था, क्यों ऐसा बोला? बोलेगी अरे मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी ना वहां का, एक्चुअली आपको मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके ऊपर गुस्सा निकल गया। कभी कभी हस्बैंड ऐसा करते हैं, बॉस का गुस्सा जो है वाइफ पे निकाल देते हैं, या बाहर का चीज वो वाइफ पे आ जाता है। तो ये आपको बाद में बातचीत करना है। अगर आप बातचीत ही नहीं करोगे, मन में एजम्पशन रखोगे, वो ऐसा शायद सोच रही, शायद वाला कभी नहीं होता, मुझे लगा वो ऐसा सोच रहा होगा, लगा कभी नहीं सोचने का, लगा बगा सब वर्ड भूल जाने का। पति पत्नी है, क्लियरली डायरेक्टली बात करने का, डिस्कस करने का, यार मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है, क्या लग रहा है, मैं गलत हूं कि सही हूं? सामने वाला बोलेगा कि नहीं आप गलत हो, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जैसा कि मैंने बोला कि ध्यान दे। ध्यान देने का मतलब क्या है? आपकी पत्नी द्वारा आपके जीवन में जोड़े जाने वाले सभी अद्भुत तरीकों को इंगित करें। ठीक है, बताएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही नहीं। खाली जेंट्स लोग बस बर्थडे है तभी उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। वह घर में सभी की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित करती, इसके लिए अपना आभार व्यक्त करें कि दूसरों की देखभाल करते, अरे बच्चे का कितना ख्याल रखती है, माँ बाप का कितना ख्याल रखती, बाकी चीजें खाना बना के दे, उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड दो लेडीज को। इसी तरह जेंट्स के लिए भी लेडीज को सोचना चाहिए कि मेरे घर का पूरा काम करने के लिए, मेरा पैसा जो इनकम कमा के लाने के लिए, घर का हेड होने के नाते मैं आपके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल नहीं होंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। तो आपको पति को भी ग्रेटफुल रहना है पत्नी के लिए, और पत्नी को भी पति के इनकम या बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना है। आपका पति की खूबियों पर ध्यान दे, जो उसके अंदर अच्छाइयां उसके ऊपर ध्यान दे। उसने कर्तव्य निष्ठा और परिवार के भरण पोषण का जो बागडोर संभाला है उसकी सराहना करें। आपकी और परिवार में सभी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने की आतुरता के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। आपके हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जब आप वास्तव में एक दूसरे द्वारा की जाने वाली हर चीजों को देखते हैं ना, इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आप अपने साथी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। उसको ये एहसास होगा कि आपका इमोशंस आपके साथी के प्रति, आपके पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, कैसे बात करें, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ना कभी कभी आप अच्छा बोलते हो लेकिन आपकी टोन जो होती है ना वो गलत होती है, जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो चिढ़ जाता है। वो आपका रिस्पेक्ट करता है इसलिए बोलता नहीं, वो आपकी पत्नी है या वो आपका पति है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी नहीं समझ में आता ना, जब आप बात करते हैं रिकॉर्डिंग करो मोबाइल में और बाद में बैठ के सुनो ध्यान से, बोलो ये मैंने जो बात किया मेरे पति से सही बात किया क्या? जब सुनोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं मैंने गलत बात किया। आपको नहीं समझ में आ रहा, खुद रिकॉर्डिंग करो। ऐसे हस्बैंड लोग जब अपनी वाइफ को, कभी कभी हम चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं वाइफ को, तो रिकॉर्ड कर लो आप, या तो वाइफ को बोलो जब मैं चिल्लाता हूँ रिकॉर्ड कर ले और सुनो उसको, बाद में बोलो। आपको खुद एहसास होगा कि आपका टोन सही नहीं था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं था, आपको अंडरस्टैंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद है समय समय पर अपनी दिनचर्या में ब्रेक लें। ये मैंने आपको बताया कि आप जो भी कार्यक्रम में कुछ थोड़ा बहुत, कभी डिनर पे जाओ, कभी गर्मियों की छुट्टी है तो कहीं जाने का, मतलब कहीं ना कहीं घूमने के बारे में प्लानिंग करो। क्योंकि जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हो काम से और इमोशनली ना, थोड़ा आपका अटैचमेंट बढ़ता है। तो ये आपको करते रहना चाहिए। तो सब लोग इसमें इंडिया में मास्टर हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी साथ में कुछ ऐसा करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुसंधान से पता चला है कि जब जोड़े एक साथ शारीरिक चुनौती का अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हैं तो यह उनके संबंध की भावना को बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसे एड्रेनाइल रस बॉन्डिंग की सनसनी में तब्दील हो गया है। इसलिए अपनी पत्नी के साथ इमोशनल रूप से जुड़ने के तरीकों के रूप में एक रॉक क्लाइंबिंग क्लास लें या एक चुनौतीपूर्ण रन का प्रयास करें। स्की रन का मतलब क्या है, ये बताने का मतलब एक कोई ऐसी चीज, ये अपने हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन आप कुछ भी चीज एक दोनों मिलके कोई एक ऐसा काम करें, ठीक है, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाए। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से, आपके जो इमोशंस है ना
उसमें यूनिटी लाएगा। आपकी जो इमोशंस है ना, उसमें आप दूसरे की बॉन्डिंग होगी, अच्छी होगी, काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर आप ये लेते हैं, करते हैं, तो आपके इमोशंस को ठीक करेगा ये। हंसाने के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। थोड़ा कॉमेडी का यूज कर लो, या थोड़ी सी मुस्कुरा के बात करो, कोई मजाक वाली बातें करो। थोड़ी इमोशनल होनी चाहिए, हमेशा सीरियस रहने से नहीं होगा। थोड़ा चुटकुला या कुछ ऐसी चीजें, या कोई कॉमेडी जो भी है, मतलब आप लोग के बीच में एक हंसने का एक कार्यक्रम रखो, ठीक है। अपने साथी के जुनून को जाने और उन्हें पर, जैसे भी मैंने बताया कि हर व्यक्ति का एक जुनून होता है, तो आपके पार्टनर का क्या जुनून है, ठीक है। आपके साथी को उसके शौक और गतिविधियों में से बहुत खुशी मिलती है, और जब आप उनसे उनके बारे में पूछते हैं तो वे आपसे प्यार करते हैं। आपको उनमें खुद को शामिल करने की जरूरत नहीं। वास्तव में यह आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद है कि उनके पास आप कुछ हो, लेकिन जब आप इन शौक में रुचि व्यक्त करते हो ना, तो इससे आपके संबंध में मदद मिलती है। जैसे आपका हस्बैंड कुछ चीजों में बहुत रुचि रखता है, ठीक है, उसको बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसका बैडमिंटन का नेट, ये जो क्या आता है, वो जो रैकेट होता है, वो सब अरेंजमेंट करा के, या उसके बारे में, अरे आपका उधर रखा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो उसके, या आपकी वाइफ का कुछ इंटरेस्ट है कोई चीजों के बारे में, तो आप उसमें सपोर्ट करिए, ठीक है। उसको बोलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हो, गुड, करते रहो, कोई भी चीज है। तो मैक्सिमम बार देखा गया कि जब आपका पार्टनर आपको प्रोत्साहित करता है ना, तो आपका चीजें वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, आपको मजा आता है और आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ती है। जैसे मैंने बोला कि उनका हाथ थामे, या जब कहीं जा रहे हैं तो हाथ पकड़े, या जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, उनके कंधे को सहलाएं। एक दूसरे से जो आप स्पर्श करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने जीवन साथी से पूछने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहानुभूत वाला प्रश्न क्या है, अभी आपके लिए अधिक तनावपूर्ण स्थिति क्या है, पूछने के बाद सिर्फ सुनना है। मतलब अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ स्ट्रेस में है, तो पूछ लेना कि भाई क्या, मेरे को लग रहा है तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत तनाव में, क्या ऐसी बात है, और चुपचाप सुनो। ये नहीं कि उसको फिर से करेक्ट करो, ये करो, नहीं, करेक्ट नहीं करना, क्यों परेशान है, क्या हो गया, पूछ लो, फिर उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सामने वाले को। समर्थन प्रश्न, ऐसा कौन सा एक काम है जो आपके कंधों से वजन कम करने के लिए मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप बहुत सारा काम करो, कोई एक काम ऐसा जो मैं कर सकती हूँ जिससे आपको, तो इससे उसको समर्थन, यार मेरे काम में हाथ बटा रहा है सामने वाला, मेरा पार्टनर। और प्राथमिकता वाला प्रश्न, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको लगे कि मुझे आपकी परवाह है, या मैं ऐसा क्या नहीं करूं जिससे आपको लगे कि आप मेरी पहली प्राथमिकता हो। आप पूछिए अपने पार्टनर को कि क्या ऐसा चीज है जो आपको हर्ट कर रहा है, यार मैं उसको बंद कर देती हूँ या बंद कर देता हूँ, या क्या ऐसा चीज है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ये दोनों सवाल, ये तीनों आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूछेंगे ना, तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती जाएगी, और आपका जो पार्टनर है उससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। निष्कर्ष क्या है कि एक रिश्ते में भावनात्मक संबंध अक्सर कम करके आंका जाता है। इमोशनल लेवल पे लोग एक दूसरे से को समझते नहीं, खाली बाकी चीजों को देखते हैं, पैसा रुपया बाकी चीजें कौन क्या, लेकिन इमोशंस के बारे में ध्यान ही नहीं लोग देते हैं। जब कोई दंपत्ति मदद मांगने के बजाय दूरी महसूस करने लगता है ना, तो इसे और बढ़ावा देते हैं। खैर, यहीं से परेशानी शुरू होती है। भावनात्मक अलगाव के पहले संकेतों को समझना और तुरंत कदम उठाना महत्वपूर्ण है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के। जब इमोशनली आपका पार्टनर बहुत हर्ट हो जाएगा ना, उस समय करना, उसको रिपेयर करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ देखा ये कि काफी साल तक जब ये चीजें होती है, उसको रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपना और पराया क्या है, अपना और पराया क्या है, कौन अपना है कौन पराया है। मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया है। इस बात में बहुत बड़ी ताकत है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करके, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो ये बताया गया बात, ये सबसे लास्ट में हमने ये रखा है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना है कौन पराया है। मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो मेरी भावनाओं को ही नहीं समझ सकता वो क्या मेरा होगा अपना। जो दूर रहकर भी पास हो वो है अपना, और जो पास रहकर भी दूर जैसा हो वही है पराया। ठीक है, इसी के साथ हम आज ये इमोशंस के ऊपर टॉपिक को एंड करते हैं।